एकमात्र हनुमान जी भैया ऐसे देवता हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में किसी ने भी अपनी मां का दूध का कर्ज नहीं चुका पाए, कोई भी, पर हनुमान जी चुका पाए। हाँ, पूरी दुनिया में कोई भी बेटी अथवा बेटा, पुत्र अथवा पुत्री अपनी मां के दूध का कर्ज नहीं चुका पाया, पर मेरे प्रियजनों, श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो अपनी मां के दूध का कर्ज चुका पाए। आहा, जब रावण मर गया, धराशायी हो गया, जानकी मां और राम जी का मिलन हो गया। जानकी मां और हनुमान जी ने राम जी से मिलवाया मां जानकी को। विभीषण को राजा बना दिया लंका का। तो पुष्पक विमान पर माता जानकी जी बैठी, राम जी बैठे, जामवंत जी बैठे, अंगद जी बैठे, दधिमुख बैठे, केहरी बैठे, सब वानर पुष्पक विमान पर बैठे। विभीषण जी बोले, प्रभु हम भी आपको अयोध्या तक छोड़ने जाएंगे। राम जी बोले, चल पड़ो। विभीषण जी भी बैठ गए विमान पर, सब लोग विमान पर बैठे। राम जी बोले, अब अयोध्या जाना है, 14 साल पूरे हो गए, यदि एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। जैसी विमान पर बैठने लगे तो हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। बोले, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बहुत दिन से अपनी मां से नहीं मिले, मां से मिले आए। जब से सुग्रीव जी के पास आए ना, तब से वापस कभी मां के पास मिलने नहीं गए, बहुत दिन हो गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मां से मिले आए। राम जी बोले, आप जाओगे? जी महाराज। पता है राम जी क्या बोले? राम जी बोले, हनुमान तुम अपनी मां को मिलने जाओ। ये कथा का वर्णन हनुमान अंक में है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है हनुमान अंक, उसमें इस कथा का वर्णन है। हनुमान जी से राम जी बोले, हनुमान आप अपनी माता जी को मिलने जाओ, पर हम भी साथ चलेंगे। हनुमान जी बोले, आप क्यों जाओगे? आप अयोध्या जाओ, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी सेवा की, इतना समर्पण किया, हम भी उस वीर महावीर की मां के दर्शन करना चाहते, जिसने इतना वीर पुरुष प्रकट किया है, जिसके सामने किसी का भी टिकना कठिन है। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति हमने नहीं देखी है। जब तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति और शक्ति है, तुम्हारी मां कितनी अद्भुत नहीं होगी। हम भी उस मां के दर्शन करना चाहते। हनुमान जी बोले, प्रभु ये तो हमारा परम सौभाग्य। तो हनुमान जी भी बैठ गए पुष्पक विमान पर। मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान को दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत, त्रिवंतमाला पर्वत जहां है, वहां पर उतारने के लिए हनुमान जी ने इशारा किया। आहा, पुष्पक विमान दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत पर उतर गया। गुफा में माता अंजनी जी प्रभु श्री राम की, श्री हरि नारायण की भक्ति कर रही थी। भगवान महादेव की, नर हरि हर की पूजा कर रही थी, भक्ति कर रही थी। आहा, श्री हनुमान जी नीचे उतरे, उतर करके श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु माता जी इसी गुफा में रहती हैं, आपकी आज्ञा हो तो पहले हम मिले आए, ताकि उन्हें बता दें आपके बारे में। बिल्कुल। तो जैसे ही हनुमान जी गए दरवाजे पर, द्वार पर, माता जी तो बैठी थी पूजा में, द्वार से आवाज लगाई, मां। तो भीतर से आवाज आई, कौन है? हनुमान जी बोले, मां मैं आपका बालक आ गया। अरे हनुमान तुम आ गए हो? हाँ मां। जैसे इतना कहा, भागी भागी अंजना मैया आई और गले से हनुमान जी को लगा लिया। हनुमान जी चरणों से लिपट गए। तुरंत मां ने उठाया, अंजना मां ने गले से लगा लिया, सिर पर हाथ रखा। बेटा बहुत दिन हो गए, बड़े दिन बाद आए हो। मां हम बड़े दिन बाद जरूर आए, पर जिन राम जी की सेवा में हम थे, रघुनाथ जी की सेवा में थे, हम उनको साथ लेके आए। अच्छा कहां है वो? जैसे ही सामने रघुनाथ जी को देखा, श्री किशोरी जी जानकी जी को देखा, लक्ष्मण भैया को देखा, वो दिव्य रूप देखा, नील सरोवरों नीलमणि नील नीलधर श्याम श्री राम जी के बालों को देखा, श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखा, तीर तरकस को देखा, श्री किशोरी जी की सौम्यता को देखा, माता अंजना की आंखों से आंसू फूटने लगे।
आंसू बहने लगे। रघुनाथ जी ने भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, माता अंजना ने हाथ पकड़कर एक तरफ राम जी को गले लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को गले लगा लिया। एक हाथ राम जी के सिर पर रखा, दूसरा हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा, और माता अंजना ने हनुमान जी के बालों को पकड़कर कहा, बेटा तू धन्य है, मैं तेरी मां बनकर धन्य हूं। मैंने ऐसा बेटा जाया है जो नारायण को भी मेरे द्वार लेकर के आ गया, जो नारायण को, जो श्री हरि को मेरे द्वार पर लेकर के आ गया। किशोरी जू के साथ हनुमान जी के सिर पर हाथ घुमाते हुए माता अंजना ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जा, मैं आज तुझे अपने दूध के ऋण से उऋण करती हूं। जा, तू मेरे दूध के कर्जा से उऋण है, जा। और पहला ऐसा बालक होगा जो अपनी मां के दूध के कर्जे से उऋण होगा। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी भी रोने लगे। दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियजनों, एकमात्र हनुमान हैं जो दूध के ऋण से उऋण हैं, मां के दूध के कर्जा से मुक्त हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने